फर्ज करें कि हम लोग खोल लेते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी। अब ये चैट जीपीटी मेरा लॉगिन हुआ है, इसको कैसे पता कि मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ? मैंने जैसे हिट किया ये मुझे लॉगिन पेज पे क्यों लेके नहीं गया? इसको कैसे पता है कि भाई मुझे यही वाला पेज दिखाना था? तो अगर आप लोग यहाँ पर आए कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के, अच्छा यहाँ पर ना इंस्पेक्ट कर लिएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करके अगर हम यहाँ पर आए इंस्पेक्ट करके आए, सबसे पहले कंट्रोल हटाते हैं, उसके बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही हम एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी। सबसे पहले एक लोकल स्टोरेज है जहाँ पर हम कोई भी डेटा, हमें पता है क्लाइंट साइड से अगर कोई डेटा सेव करना हो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अगर हम यहाँ आकर देखें तो यहाँ पर भी चैट जीपीटी ने भी कोई डेटा सेव किया हुआ है। किस फॉर्म में किया हुआ है? की फॉर्म में और वैल्यू के फॉर्म में। की वैल्यू पेयर हमारा किस चीज़ में बनता था? किस में बनता था? ऑब्जेक्ट। हमें पता था कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में हम लोग डेटा सेव कराते हैं, वो कौन से फॉर्मेट में करते हैं? की और वैल्यू। एरे में भी क्या हम की वैल्यू पेयर में करते हैं? एरे में क्या है, बस डेटा आ रहा है, जैसा आ रहा है डाल दो। एरे में कोई स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं कर रहे होते। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग? एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, हम बाकायदा उसकी की बनाते हैं, बाकायदा उसकी वैल्यू बनाते हैं। हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एज अ की। तो लोकल स्टोरेज में भी जो डेटा सेव हो रहा है वो कौन से फॉर्मेट में हो रहा है? की में। सबसे पहले हमें क्या बतानी है? इसकी की, और उसके बाद हमें क्या बतानी है? वैल्यू। अब उसके बाद अगर हम नीचे आए, तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, कुकीज़। कुकीज़ नज़र आ रहे हैं? कुकीज़ के अंदर काफ़ी सारा डेटा रखा हुआ चैट जीपीटी में। अब इनमें से कोई क्या पता है इसने चेक करने के लिए रखा हो कि भाई वाकई यूज़र लॉगिन है कि नहीं। इसमें कोई इसने यहाँ पर कोई ऐसा टोकन सेव कराया हो जो टोकन के बिहाफ पे चेक कर रहा हो कि वाकई यूज़र लॉगिन है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से ये पूरा कुकीज़ को हटाऊँ और लोकल स्टोरेज से इन सबको भी डिलीट कर दूँ, अब अगर मुझे आप लोग बता दें कि अब अगर मैं चैट जीपीटी को रिफ्रेश करूँगा, क्या मेरे पास यही वाला पेज आएगा या लॉगिन पे ले जाएगा मुझे? ये मुझे कहाँ ले जाएगा अगर मैं रिफ्रेश करूँ? लेके क्यों नहीं गया? अगर हम यहाँ पर हटाए, यहाँ लिखा हुआ नजर आ गया लॉगिन साइन अप। क्या ये पहले आ रहा था? पहले मेरे पास चैट जीपीटी लॉगिन था, मेरे पास मेरी चैट्स आ रही थी। अब मुझसे क्या कह रहा है ये? लॉगिन करने का। तो तरीका हमने क्या देखा कि अगर हमें किसी भी यूज़र को चेक करना है कि भाई ये लॉगिन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? लॉगिन के टाइम पे उसका डेटा सेव करा देंगे। किसमें? कुकीज़ में। कुकीज़ सेव है इसलिए क्योंकि वो सर्वर साइड से हमारे पास सेव होती हैं, और क्लाइंट साइड से या डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से कोड से अगर हम उसे सिक्योर बना दें, सिर्फ HTTP ओनली कर लें, तो वो चेंज नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, ये जो थोड़े खतरनाक अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, HTTP ओनली सारे, जब हम बैकेंड में जाएंगे ना, प्योर बैकेंड पढ़ेंगे हम जब, किसमें? Q3 में, फास्ट रिव्यू, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। नेक्स्ट.js का बैकेंड अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन इतना स्केलेबल नहीं। बड़े प्रोजेक्ट्स में हम प्रेफर नहीं करते कि हम किसको यूज़ करें, नेक्स्ट.js का बैकेंड यूज़ करें। सर्वरलेस का आइडिया किसी को? सर्वरलेस का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, मैं बताता, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए हम क्या रखते हैं कि सिर्फ हमने क्या देखा कि हमें अपना डेटा जब भी लॉगिन कराऊंगा कहाँ सेव कराना है? कुकीज़ के अंदर। कुकीज़ के अंदर जो वैल्यू आएगी मैं उससे पहचान लूँगा कि भाई यूज़र लॉगिन है कि नहीं। अब ये काम करवाना कैसे? अब ये काम हम कराएंगे कैसे? हमें आना पड़ेगा दोबारा से अपनी API के अंदर। अब मुझे करना क्या है? सबसे पहला काम कि सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करनी है यहाँ पर कुकीज़। ये हमें नेक्स्ट.js जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन बना के देता है कि अगर आपने कुकीज़ को सेव करना है। अच्छा पीछे क्या चल रहा है भाई? बड़ा रश हो रहा है। कौन है? अच्छा सबने घेरा हुआ, नजर भी नहीं आ रहा। नहीं भाई, क्लास कौन लेगा भाई? हमारा क्या काम है भाई? अच्छा तो हम क्या करें कि सिंपल
हमने क्या किया, कुकीज़ को इंपोर्ट करा लेंगे कहाँ से, नेक्स्ट.जेएस हमें देता है कि भाई आप कुकीज़ को इंपोर्ट कराओ, और ये इंपोर्ट कहाँ से होंगी, नेक्स्ट स्लैश हेडर से। भाई इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। अब सारे पीछे जाने की उसमें नहीं गए, सर ने आना हो, सर आगे आ जाए। अभी भी बहुत बच्चे हैं, खैर। तो हमने क्या किया, सिंपल कुकीज़ को इंपोर्ट करवाया कहाँ से, नेक्स्ट स्लैश हेडर्स में से इस कुकीज़ को यूज़ करते हुए मैं कोई भी वैल्यू अपने कुकीज़ में सेव करवा सकता हूँ। अब करवाना कैसे भाई, अब करवाना कैसे है, सिंपल। आपको ट्रू की फॉल्स वैल्यू पता है क्या होती है, जीरो क्या है मेरे पास, फॉल्स वैल्यू, और वन क्या है हमारे पास, ट्रू की वैल्यू। अगर मैं जीरो सेव करा दूं, जीरो से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार ये बंदा लॉगिन नहीं है, और अगर मैं वन सेव करा दूं, मैं वन से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई ये बंदा लॉगिन है। हम इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं भाई, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास लॉगिन साइनअप के लिए दो बड़े अच्छे तरीके हैं, एक नेक्स्ट ऑथ, दूसरा क्या है, क्लर्क। क्लर्क तो इंतहाई आसान है, लेकिन अगर आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ आ गई ना कि लॉगिन साइनअप का फ्लो चलता कैसे, ये सारी गेम समझ आ गई, तो इन लाइब्रेरीज को यूज़ करना बहुत आसान है। क्लर्क तो इतना आसान है कि आप सिंपल उसको इंस्टॉल करें, उसका दिया बना बनाया कोड उठा के उसमें layout.ts में डाल दें, खत्म, लग गया लॉगिन साइनअप। अब सारी चीज़ें वही देगा, एडमिन डैशबोर्ड भी वही दे रहे हैं, कौन यूज़र है, कौन एक्टिव यूज़र है, सारे काम क्लर्क ही देखेगा। लेकिन क्लर्क का एक नुकसान है हमारे पास, क्लर्क कुछ लोगों ने बनाया है, एक प्राइवेट कंपनी है। क्लर्क क्या करता है कि 10,000 यूज़र, तकरीबन 10,000, हाँ 10,000 यूज़र तो हमें फ्री देता है। अगर हम चेक कर लें, मुझे शायद आइडिया नहीं है, अरे भाई फिर से वो गुलाबी शेर आएगा। तो हम क्या करें, क्लर्क पे आए, अगर क्लर्क ऑथेंटिकेशन एंड यूज़र मैनेजमेंट, और सिंपल यहाँ पर अगर प्राइसिंग पे आए तो क्या दिखेगा हमें कि कुछ हद तक फ्री है। ये अगर हम यहाँ पर आकर देखें, फ्री वाले में क्या है, नो क्रेडिट कार्ड, 10,000 मंथली एक्टिव यूज़र, MAU मंथली एक्टिव यूज़र 10,000 तक फ्री है। उसके बाद कस्टम डोमेन कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। लेकिन $25 वाले में क्या है कि फ़र्ज़ करें कि $25, एक तो $25 वाला है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर $10,000 से हमारा एक भी एक्टिव यूज़र बढ़ा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे। और पैसे कितने, पर डॉलर पर यूज़र $0.02। फ़र्ज़ करें कि 10,000 और आ गए, $200। कितना अच्छा लग रहा है ना, $200। अब इसको कन्वर्ट करो पाकिस्तानी में, 10,500 रुपये। $10,000, 10,000 यूजर्स आएंगे तो वो ट्रैफिक भी तो बहुत ज़्यादा आएगी होगी। हम नहीं सोचते ना सर, इनकमिंग भी तो होगी उधर से। अब अक्सर लोग ऐसे नहीं सोचते, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई सर इतने पे तो एडसेंस आपको इज्जत से पैसे दे देगा, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह का आ गया कि भाई यूज़र सिर्फ लॉगिन कर रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा, ऐसे कैसे? एक लॉजिक है। लेकिन स्टार्टिंग वाले केस में ये बेहतरीन है, हमें अपनी कस्टम ऑथ बनानी आती है। जहाँ वो पैसे मांगने आया, हम पाकिस्तानी बोलेंगे भाई आप अपना क्लर्क अपने पास रखो, हम कस्टम बना लेंगे, हो गया काम। या नेक्स्ट ऑथ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑथ क्या है, नेक्स्ट ऑथ फ्री है। नेक्स्ट ऑथ आप लोगों ने शायद हैकाथॉन में यूज़ किया हो, शायद, मुझे पता नहीं है। Day 7 की रिक्वायरमेंट है ना, लॉगिन साइनअप, एडमिन डैशबोर्ड है। एडमिन डैशबोर्ड बनाओगे तो सबको पब्लिक कर दोगे, बताओ। एक एडमिन डैशबोर्ड बनाओगे तो सबके लिए पब्लिक तो नहीं रखोगे ना, ईमेल पासवर्ड लगाओगे कि सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकूँ। तो ईमेल पासवर्ड लगाओगे तो शायद नेक्स्ट ऑथ आ जाए। लॉगिन साइनअप की रिक्वायरमेंट तो है। अब नेक्स्ट ऑथ क्या है, ये क्या है भाई, ओपन सोर्स फ्री हमारे पास एक लाइब्रेरी है, इसे हम यूज़ करके, इसमें सब काम हमें करके दिया हुआ है, लॉगिन वाला, साइनअप वाला, हम सिर्फ इसको यूज़ करें और हमारा काम हो जाएगा।
अब ओपन सोर्स आप लोगों को पिछली बार मैंने बताया था क्या होता है, ओपन सोर्स बताया था, $3,000 बताए थे, $3,300, $1,500, क्या बात करो, जी सॉक का नहीं बताया मैंने, वो भूल गए। ओपन सोर्स 1500 3,000 याद है। हमने बताया था कि जी सॉक क्या होता है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करनी होती है हमें। वहाँ हमारे पास पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, जो कि हम वहाँ जाके उस पर काम करें। एक तरह की इंटर्नशिप होती है कि अगर हम वहाँ पर सेलेक्ट हो गए, वो हमें वहाँ के मेंटोर हमें किसी काम पे लगाते हैं। जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, बड़ा प्रोजेक्ट, अगर आप लोग मजाक समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, जी सॉक स्टाइपेंड 2024। तो अगर छोटा प्रोजेक्ट हमारे पास कोई आता है तो उसमें तो कम से कम हमें मिल जाते हैं तकरीबन $1,500 3 महीने में। अब कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए बहुत कम है। अगर हम पाकिस्तान ढूंढें, यहाँ पर पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान में भाई, अच्छा 3 हो गए ना, क्या क्या है, नाम क्या है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, और हम क्या करते हैं पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान, ये सबसे छोटा अमाउंट क्या है, सबसे छोटा अमाउंट क्या है यहाँ पर, $750, मतलब महीने के $250। और ये इतना आसान होगा कि आप लोग बासानी कर लेंगे अगर सेलेक्ट हो गए। बस सेलेक्ट होना मुश्किल है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन डालना मुश्किल है। काम हमें पता है कि अगर आपको मिला, इतना मुश्किल रहता तो हम कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, वो तो फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। तो सबसे छोटा प्रोजेक्ट जो होगा उसके कम से कम पैसे कितने हैं भाई, उससे बड़ा प्रोजेक्ट कितने हैं भाई, 1500, महीने के 500। पाकिस्तानी 140। आखिरी वाला कितना है, 3,000। अब हर कोई फोकस पता है क्या करता है, सबसे बड़ी गलती कि यार 3,000 वाला उठा लो। ऐसा ही होता है ना कि हाँ यार अगर 3,000 मिल रहे तो 3,000 वाला उठा लेता हूँ। अब होता क्या है, हालांकि उसको पता है कि मैं कर सकता हूँ मीडियम वाला, सही है, लेकिन वो थोड़ी सी आती है ना कि अंदर से, हाँ यार 3,000 सही है, डबल पैसे। होता क्या है, वो 1,500 से भी जाता है और 3,000 वाले से भी जाता है। तो अपना लेवल देखो, वो देखो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट उठा सकते हो तो 3,000 वाला उठा लो, ये ऑप्शन होते हैं शायद। और अगर उसको अचीव नहीं कर सकते तो अपना लेवल देख के $250 पकड़ के भी आप साइड में हो सकते हैं। ये छोटा वाला उठाने में कोई शर्म नहीं है, ना होने से तो बेहतर है ना। तो इसको देखना शुरू करें। मैंने शायद लास्ट टाइम रिसोर्स भी बताए थे कि अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना ना, जी सॉक हरकिरत सिंह, एक बंदा है, उसने पूरा रोड मैप बताया। बता देते भाई, यहाँ पर ना एक ऑप्शन आएगा जी सॉक, अगर आप लोग सर्च करें जी सॉक हरकिरत सिंह, ये रहा पहला बंदा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है। इसके अगर आप देखना शुरू करेंगे ना, आपको भले कुछ समझ ना आए, भले कंट्रीब्यूशन ना करें, वीडियो देख देख के नॉलेज आ जाए कि होता क्या है। मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी 2021, नहीं हुआ था मेरा, उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। तो आप लोग करें, कोशिश करें, क्या पता हो जाए, पर टाइम देना पड़ता है। दिन के 4-5 घंटे इस कंट्रीब्यूशन में जाएंगे। लेकिन अगर एक बार सेलेक्ट हो गए तो लर्निंग बहुत हो जाती है। वो आपका जो इंटर्नशिप वाला फेज होता है ना, वो निकल जाता है। खैर, क्या मैंने प्रपोजल भेजा था, उसके बाद जवाब नहीं आया, होता है ऐसा। इसी तरह आप लोग अभी मार्केट में सीवी भेजेंगे ना, तो सीवी के जवाब नहीं आएंगे, बिल्कुल बेशर्म होकर भेज करो, बस याद ही ना हो। मेरे पास जब एक टाइम है, मैंने बताया भी शायद, मैंने एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन उस एक इंटरव्यू के लिए जितनी मैंने सीवियाँ भेजी है ना, मेरा फ़ोन आते थे कि भाई आपने यहाँ अप्लाई किया था। हाँ किया होगा, नाम ही नहीं पता था अप्लाई करेंगे। तो बस एक दफ़ा ईमेल्स निकाल लो, उसके बाद भेजते रहो।
और लोग पता क्या करते हैं गलती, मुझे ये मेरे सीनियर ने बताई थी। सीनियर मतलब वो सैलानी में पढ़ते थे, सैलानी वाले से पूछा था, उस टाइम जॉब में नहीं गया था। लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई लिंक्डइन पे जॉब आएगी तो मैं अप्लाई करूँ। ऐसा ही आप लोग भी ये करते होंगे कि भाई अगर यहाँ जॉब आई तो मैं अप्लाई करूँ। अगर जॉब आई तो ज़ाहिर है एक जॉब पे 100 बंदे अप्लाई करने वाले, 200 अप्लाई करने वाले, तो वहाँ तो कंपटीशन ही बढ़ गया। तो अप्लाई करने का बेहतरीन तरीका पता है क्या है? कंपनीज निकाल लें पाकिस्तानी, जिस कंपनी में जाना है ना उस कंपनी की ईमेल निकाल लें। ईमेल आसानी से मिल जाती है, लिंक्डइन पे भी मिल जाती है, और अगर आप लोग जाके सर्च करें ना कि उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट का पेज होता है, वहाँ पर ईमेल मिल जाती है एचआर की। तो वहाँ से जाके जब आप ईमेल निकालेंगे ना, उस पर क्या करें, ईमेल भेजें, ईमेल पे ईमेल भेज दें। किस तरह कि अपना पूरा डिस्क्रिप्शन लिखें कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं गवर्नर से पढ़ रहा हूँ, गवर्नर इनिशिएटिव से पढ़ रहा हूँ, मुझे ये काम आता है, ये मेरी सीवी, अगर आपके पास कोई पोजीशन हुई तो आप मुझे प्रेफर कर सकते हैं। बस इंग्लिश में लिख लो, चैटजीपीटी से लिखवा लो, इतना अच्छा लिख के देगी। हाँ, लड़की है लड़का है जो भी है, उससे जिस तरह बात करो। तो ये करेंगे ना तो होता ये है कि अगर कंपनी सोच रही हुई किसी को हायर करने की तो आपकी सीवी आ गई, पहला चांस। और दूसरी ये कि आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। वो जो 250-300 बंदा अप्लाई कर रहा है ना इस कोल्ड ईमेल वाली सीन में, आप उससे अलग हो जाते हो। प्रोडक्शन लैब में पोजीशन नहीं थी जब मैंने अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू दिया हो गया था। तो इस तरह से अप्लाई करें। अब हमने करना क्या है भाई, आज हम बहुत बातों में लग रहे हैं भाई। खैर, हमने करना क्या है, कुकीज़ को सेव कराना है। तो सिंपल हम क्या करें, कॉन्स्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं कुकी स्टोर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगा लें, अवेट। और हमने किसको यूज कर लिया, वो वाला कुकीज का फंक्शन जो हमने इंपोर्ट किया कहाँ से, नेक्स्ट हेडर से। अब हमने करना क्या है कि भाई इफ वाली कंडीशन में हम लगा लेते हैं कि अगर इफ वाली कंडीशन में आ गया तो हमें पता है कि लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं कि भाई कुकी स्टोर डॉट सेट, पहली हमारी जाती है की क्या जाएगी, इस लॉगिन, और हम यहाँ पर भेज देते हैं दूसरी जाएगी हमारी वैल्यू। ये हमारी, अगर अब मैं करूँ ना तो हमारी कुकी यहाँ से सेट हो जाएगी। लेकिन अगर कुकी को थोड़ा सा और सिक्योर बनाना है कि भाई कोई क्लाइंट से या डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से कुकी को चेंज ना कर पाए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है HTTP ओनली, हम कर देते हैं यहाँ पर ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पर आके आपको एक चीज़ दिखाऊं कि अगर मैं इस API पे हिट करूं तो होगा क्या, 401 अनऑथराइज्ड पासवर्ड कर देते ना 6। तो अब अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ तो मेरे पास क्या आ गया, 200 ओके, और उसके बाद क्या आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल। अब अगर मैं कुकीज़ में आके देखूँ, अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा, ये कुकीज़ वाला सीन कहाँ पर है, बॉडी कुकीज़। तो देखें अगर मैं कुकीज़ में आके देखूँ पोस्टमैन में, तो क्या मेरे पास इस लॉगिन 1 आ गया, उसके बाद HTTP ओनली यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू। तो ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी किससे, पोस्टमैन से, इसलिए कुकीज़ कहाँ से हुई, पोस्टमैन में। अगर मैं ये वाली रिक्वेस्ट भेजता किसमें, ये वाली रिक्वेस्ट भेजता ब्राउज़र से, तो क्या ब्राउज़र में ये चीज़ सेव हो जाती। तो अब अगर हम यहाँ पर आए और /login, तो क्या पासवर्ड है भाई हमारा, abc@gmail.com और 1 2 3 4 5 6। इससे पहले अगर मैं आपको एप्लीकेशन में लाके कुकीज़ दिखा दूँ, क्या कुकीज़ में इस लॉगिन नाम की कोई चीज़ है भी, क्या कुकीज़ में इस लॉगिन के नाम से कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं है ना। अब अगर मैं यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता हूँ तो मेरे पास इस लॉगिन 1 लिखा हुआ आ गया, कुकीज़ में मेरे पास डेटा सेव हुआ, क्या आ गया, इस लॉगिन 1। और इसी तरह मैं एक और काम कर सकता हूँ, एल्स में हम क्या सेव करा लें कि अगर लॉगिन नहीं हुआ
तो आप इसमें क्या सेव करा दो भाई, इसमें क्या सेव करा दो, इस लॉगिन की वैल्यू 0। तो अब अगर लॉगिन नहीं है तो क्या वैल्यू होगी इसकी, एरर आ गया कोई तो 0। उसके अलावा अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, फर्ज करें /लॉगिन में पासवर्ड करेक्ट डाल देता हूँ। ये देखें, अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर मेरा लॉगिन हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। तो क्या इस 1 और 0 के बिहाफ में पकड़ सकता हूँ कि लॉगिन है कि नहीं है। जिस तरह मैं API यहाँ पर कुकीज़ यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, मैं उसी तरह कुकीज़ यहाँ पर गेट भी कर सकता हूँ। ऑप्शन होगा ना मेरे पास कोई ना। तो आगे जाने से पहले हम समझ लेते हैं मिडिलवेयर वाला कॉन्सेप्ट। अब मिडिलवेयर क्या है, यहाँ पर हमारे काम आएगा मिडिलवेयर कि हमारा सिनेरियो क्या है कि जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है वो स्लैश के पेज को एक्सेस नहीं कर पाए, और अगर लॉगिन है तो वो /लॉगिन के पेज को एक्सेस ना कर पाए। ये वाला काम मैं कैसे करूँ, तो इसके लिए हमारे पास होता है एक मिडिलवेयर। अब मिडिलवेयर क्या होता है भाई, मिडिलवेयर को इस तरह समझें कि अगर मैं यहाँ पर सर्च भी कर लूँ मिडिलवेयर इन Next.js, मिडिलवेयर जो हमारे पास Next.js के अंदर एक फाइल होगी, एक तरह का फंक्शन है, वो सिंपल एक फंक्शन है, लेकिन उसका काम क्या है, वो हमारी हर रिक्वेस्ट से पहले, हमारी हर रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले हमारे पास चलता है मिडिलवेयर। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट क्या कि हमारे पास कोई भी हो सकती है कि हमारे पास HTML का पेज आ रहा है, हमारे पास लॉगिन वाली API है, हमारे पास स्लैश का पेज रेंडर हो रहा है। ये भी एक रिक्वेस्ट है ना, सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, पेज तैयार होकर दोबारा से हमारे पास क्लाइंट पे आ रहा है। ये हमने पढ़ा था ना कि सर्वर साइड में पेज रेंडरिंग कैसे होती है, कि सर्वर से पेज रेंडर होके आता है, HTML का पेज क्लाइंट पे आके पूरा का पूरा रेंडर हो जाता है। ये हमने शुरू की क्लास में पढ़ा था। तो क्या ये भी एक रिक्वेस्ट ही है। तो मिडिलवेयर क्या है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, मिडिलवेयर अलाउ यू टू रन कोड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। लास्ट टाइम हमने एक डायग्राम बनाई थी ट्यूसडे वाली क्लास में, हम लोग आगे पीछे चल रहे हैं। ट्यूसडे वाली क्लास में जो मैं पहले पढ़ाता हूँ, सैटरडे में यहाँ आगे दोबारा पढ़ा देता हूँ, वो एक क्लास आ गई, उनकी सेकंड लास्ट क्लास हो चुकी है, हमारी अभी हो रही है। ये रहा भाई, तो है क्या भाई मिडिलवेयर, देखें हमारे पास अभी के लिए लॉगिन की API है, API या लॉगिन का फॉर्म है। ये रिक्वेस्ट किस पे करती है, लॉगिन की, लॉगिन वाला फॉर्म रिक्वेस्ट किस पे करता है, हमारे सर्वर पे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन वाली API पे रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारे पास एक बीच में आ जाएगी चीज़ मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले चलेगा। मिडिलवेयर बहुत फास्ट होता है, रिक्वेस्ट की तरह स्लो नहीं होता, तो उससे पहले चलेगा मिडिलवेयर। मिडिलवेयर जब भी रन होगा, फर्ज करें मिडिलवेयर को यहाँ पर मिला लॉगिन फॉल्स, लॉगिन फॉल्स मिला तो क्या होगा भाई यहाँ पर, अच्छा अपनी डायग्राम सही बनाई हुई, अगर यहाँ पर लॉगिन फॉल्स मिला तो सर्वर पे क्या हो जाएगी भाई, रिक्वेस्ट चले जाएगी, लॉगिन वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लॉगिन फर्ज करें हुआ ट्रू, यहाँ पर लॉगिन के अंदर कुकीज में पड़ा हुआ लॉगिन ट्रू, क्या मुझे दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत है? अगर मैं एक बार लॉगिन हुआ हूँ तो क्या मुझे दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत है? मैं क्या करूँगा कि लॉगिन ट्रू अगर है तो इसी मिडिलवेयर से बोलूँगा कि भाई इसको कहाँ भेज दो, डैशबोर्ड पे। अगर लॉगिन फॉल्स है तो कहाँ भेज दो भाई, लॉगिन फॉल्स है तो रिक्वेस्ट जाने दो, लॉगिन वाली API चलने दो। लेकिन अगर लॉगिन ट्रू है तो यहाँ पर क्या करो, सिंपल आप रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजने के बजाय इसको रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, डैशबोर्ड के ऊपर। अब मिडिलवेयर लिखा कैसे जाता है भाई, सबसे पहले हमने जैसे कहा कि मिडिलवेयर भी एक टाइप का फंक्शन है, सही। आपको सिर्फ एक फाइल बनानी है मिडिलवेयर .ts। इस फाइल का नाम भी चेंज नहीं हो सकता। आपने हमेशा अगर ये वाली फाइल मिडिलवेयर बनाना है तो इस फाइल का नाम आपने रखना है middleware.ts। उसके बाद इसके अंदर आप जो फंक्शन भी बनाएंगे उस फंक्शन का नाम भी हमारे पास क्या होगा, मिडिलवेयर। ये रहा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उस फंक्शन का नाम भी हमारे पास क्या होगा, मिडिलवेयर।
तो बना लेते भाई। सिंपल हमने क्या करना है, कंट्रोल बी। यहां पर मिडिलवेयर की फाइल हमारे पास अभी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि मिडिलवेयर की फाइल आपने बनानी का है, जहां पर भी हमारा ऐप का फोल्डर है। सही, ये वाली चीज़ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, गौर से सुन लें भाई। मिडिलवेयर की फाइल हमें बनानी कहाँ है कि जहां पर भी हमारा ऐप का फोल्डर है, मिडिलवेयर की फाइल वहीं बनेगी, उसके पैरेलल में बनेगी, उसके अंदर नहीं बनेगी, उसके साथ बनाएंगे। जैसे ऐप का फोल्डर अभी के लिए हमारे वाले केस में कहाँ है, SRC के अंदर, तो हमें मिडिलवेयर भी कहाँ बनानी होगा, SRC के अंदर। हम SRC के अंदर बनाएंगे, ऐप के अंदर नहीं बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ middleware.ts, तो अब अगर हम आगे देखें तो ऐप और मिडिलवेयर एक ही रूट डायरेक्टरी पे पड़े हुए, ऐप भी यहीं है और middleware.ts भी यहीं पर है। अब हमने एक चीज़ एक और हमने यहाँ पर पढ़ी कि मिडिलवेयर जब भी हम यूज़ करेंगे, मिडिलवेयर क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले रन हो जाएगा बस। तो करना क्या है, इस वाले फंक्शन का नाम भी मुझे हमेशा क्या रखना है भाई, इस वाले फंक्शन का नाम क्या रखना है हमेशा, इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे फंक्शन, और ये फंक्शन में क्या होगा, एक एसिंक फंक्शन होगा, मिडिलवेयर। और हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम सिंपल यहाँ पर कर लेते हैं console.log और यहाँ पर कर लेते हैं मिडिलवेयर रन। सही है, तो क्या अब मिडिलवेयर बन गया, मिडिलवेयर बन गया नहीं बना भाई, आसान था। तो अब अगर हम यहाँ पर आए, अपनी इस फाइल को भाई रिलोड करें और चेक करें कि भाई मिडिलवेयर चला कि नहीं चला, तो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ गया मिडिलवेयर रन रन रन। कितनी दफा चला भाई, 6 बार। यहाँ पर अब आप मिडिलवेयर देखें तो कितनी दफा चला, 6 बार। 3 और 6। अब ये 6 दफा क्यों चला भाई, एक ही दफा चलाना है हमने। किसी को पता है 6 दफा क्यों चला भाई, हमने इसका जवाब भी दिया था थोड़ी देर पहले। क्या, और सोचे अभी हमने जवाब दे दिया इसका, थ्योरी में हमने बोल दिया कि भाई मिडिलवेयर क्यों चलेगा। सर्वर पे बार-बार रिक्वेस्ट जा रही है इससे होते हुए। लॉगिन वाले तो काम ही नहीं आया, अभी तो हमने सिर्फ क्या करा है, फाइल को रन किया। हमने क्या डिस्कस किया कि मिडिलवेयर की फाइल जो है हर रिक्वेस्ट से पहले चलेगी। सही है, रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले चलेगी। क्या हमारे पेज पे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग यहाँ पर आए, अगर हम लोग इंस्पेक्ट में आए और अगर अब नेटवर्क वाले टैब में आए, नेटवर्क को पता है ना कि हमें रिक्वेस्ट आती जाती नजर आती है, कि अगर हम नेटवर्क वाले टैब पे आके चलिए जाके मेरा इस पर नेटवर्क, तो ये देखें अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट गई, एक लॉगिन की गई, उसके बाद हमारे पास ये फेविकॉन आइकन की गई, page.js की गई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट लोड हुई, जावास्क्रिप्ट की लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट गई। तो मिडिलवेयर तो हर रिक्वेस्ट पे चल रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे पास 6 रिक्वेस्ट गई तो मिडिलवेयर कितनी दफ़ा चलेगा, 6 दफ़ा। तो ये तो एक बुरी प्रैक्टिस है भाई। तो अगर आप इसी वाली फाइल के अंदर दोबारा आए तो यहाँ पर ना आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एक कॉन्फ़िग और मैचर। अब इसका काम क्या है कि हम बता सकते हैं कि भाई आपने क्या करना है कि सिर्फ इस राउट पे अगर रिक्वेस्ट जाए, जैसे लॉगिन वाला राउट है, इस लॉगिन वाले राउट पे रिक्वेस्ट जाए तो आपने मिडिलवेयर सिर्फ तभी चलाना है, उसके अलावा नहीं चलाना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्फ़िग, इसको अगर कॉपी कर लें, कौन सा, ये वाला, ये तो अगर आप लोग यहाँ पर आके सर्च कर लेना मिडिलवेयर इन नेक्स्ट.js, तो पहला पेज ही हमें ये वाला मिल जाएगा, ये रहा राउटिंग मिडिलवेयर। तो वही पेज है जहाँ से हम अभी कोड कॉपी कर रहे हैं। तो भाई अब हमारे पास एक कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट जाएगा, इसका नाम भी हमेशा आपने सेम रखना है। कॉन्फ़िग अगर नाम है तो हमेशा कॉन्फ़िग ही यहाँ पर
हमें रखना है। और मैचर में हमने बता दिया कि भाई आपने सिर्फ इसके ऊपर क्या करना है, इस राउट पे आपने हमेशा मिडिलवेयर चलाना है। तो हमने क्या कहा मैचर में आके स्लैश। अब जब भी स्लैश का पेज हमारे पास, हम स्लैश के पेज में आके रिक्वेस्ट करेंगे तो तभी हमारा मिडिलवेयर चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पर आए तो अब अगर आप लोग देखें मिडिलवेयर रन कितनी दफ़ा चला ये, क्या एक ही दफ़ा चला? अब हर रिक्वेस्ट में नहीं चलेगा, सिर्फ स्लैश पे चलेगा। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे पास लॉगिन भी है, हमारे पास स्लैश भी है, हमें तो दो राउट पे चलाना है। अब अगर हमें 2 राउट पे चलाना है तो क्या करूँ भाई मैं? एरे में डाल दिया। एरे में क्या होता है, हम मल्टीपल आइटम दे सकते हैं। क्या करें, हम सिंपल यहाँ पर बना लें, एक एरे बना लें। उसके अंदर हमने बता दिया कि भाई ये चलेगा स्लैश के ऊपर और दूसरा कहाँ पर चलेगा, स्लैश लॉगिन पे। अब मिडिलवेयर मेरा स्लैश लॉगिन पे भी चलेगा और स्लैश पे भी चलेगा। ये काम तो हो गया। मिडिलवेयर हमें पता चल गया कि होता क्या है, कितनी दफ़ा चलता है। अगर हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना हो कि भाई इस राउट पे चलो, इसके अलावा नहीं चलो, हम वो भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब काम क्या करना है, सिंपल जो वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की, कंट्रोल शिफ्ट आई। अगर हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन में आए, हमने जो इस लॉगिन 0 यहाँ पर सेट किया, हम सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक लॉजिक लगा दें कि अगर इस लॉगिन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या करो, इसको स्लैश वाले राउट पे जाने ही ना दो। इसी तरह क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू 1 है तो क्या करो भाई, लॉगिन वाले पे नहीं जाने दो। तो ये कैसे करेंगे भाई, सिंपल हम मिडिलवेयर के कोड के अंदर आते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो मेरा मिडिलवेयर है ये अभी किस पे चल रहा है, क्लाइंट पे चल रहा है, सर्वर पे चल रहा है, कैसे पता चला? तो मिडिलवेयर हमेशा हमारा सर्वर पे ही रन होगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ से हमें गेट करनी है कुकीज़। अब जैसे कि हमारे पास एक तरीका था कि हम सेट कर रहे थे, इसी तरह हमारे पास होता है डॉट गेट। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से कुकीज़ को क्या कर लेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट। उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्स्ट कुकी इसको कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं पहले एक जगह, और यहाँ पर लगा लेते हैं अवेट और कुकीज़। अब हमें करना क्या है, कुकी स्टोर डॉट गेट। गेट क्या करना है, हमें गेट क्या करना है। अब गेट कैसे करेंगे, सिंपल जो हमारा नाम आ रहा था ना यहाँ, इस लॉगिन, हमें यहाँ पर सिंपल ये नाम बताना पड़ेगा। हम क्या करें, इस लॉगिन इस नाम से गेट होगा, और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू। और हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको सेव करा लेते भाई, इस लॉगिन ही नाम रख लेते, इस लॉगिन, और यहाँ पर इसको करवा लेंगे console.log, इस लॉगिन। अब मुझे बताएं कि अब अगर मिडिलवेयर रन होगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0 या 1। अब अगर हम यहाँ पर आके हिट करें एक बार अगर हम यहाँ हिट करें, अच्छा मसला हो गया, मिडिलवेयर में अगर हमें चेंजिंग करनी है ना, तो उसके बाद मैं भाई लोड कर लेते हैं, इशू करता है भाई कभी कभी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सही है, 0 लिखा हुआ नजर आया नहीं, कहीं 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है भाई, ये आ गया हमारे पास, ऊपर क्यों जा रहा है, वहीं अटक गया, ये रहा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 0। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन होता, फर्ज करें स्लैश
लॉगिन। तो यहाँ पर मुझे क्या डालना है, क्या था हमारा ईमेल पासवर्ड, क्या है, abc@gmail.com। चलो भाई, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो यहाँ पर क्या आ गया 1, और मिडिल वेयर में अगर आप आगे चेक कर लें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1। ये 2 दफ़ा 1 क्यों आया, पहले स्लैश लॉगिन पे मिडिल वेयर चला, और उसके बाद जब स्लैश पे आया स्लैश पे भी क्या चला, मिडिल वेयर। अब हमें कंडीशन लगानी है कि भाई अगर 0 है तो आप क्या करो कि भाई 0 है तो क्या करो, 0 पे क्या है, लॉगिन नहीं है ना। तो अगर 0 पे लॉगिन नहीं है तो हम इसको होम पेज पे जाने देंगे, और अगर 1 है तो हम इसको लॉगिन पे नहीं आने देंगे। तो ये कैसे करना है भाई, मेरे पास ऐसा कोड लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर दूँ, उन्हें समझ लेना। सिंपल इस लॉगिन क्या करें, इज इक्वल टू, अगर किसके है भाई, अगर यहाँ पर है 0 तो हम क्या करवा दें, हमें यहाँ से एक चीज़ मिलती है रिक्वेस्ट, और इसको यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर कर लेते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में हम क्या कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल डॉट, यहाँ पर एक होता है पाथ नेम, नहीं मैं भी भूल गया भाई, क्या करवाना है, स्लैश लॉगिन। लेकिन अगर हम यहाँ पर आके देखें ना, स्लैश लॉगिन पे एक एरर आता है, तो यहाँ पर इन्होंने ना पूरा का पूरा कोड बना के दिया हुआ, ये रहेगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट इनडायरेक्ट, मैंने वहाँ पर पाथ लिख दिया था, वो उससे भी जाता, लेकिन ये कंडीशन में भी आ सकता है। 1 मिनट अगर हम इसको इस तरह कर लें कि हमने क्या किया है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, हमें सिंपल इसको इंपोर्ट करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, न्यू यूआरएल क्या है, न्यू यूआरएल हम पूरा यूआरएल बना रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, इससे होगा क्या, वो जो हमारा बेस यूआरएल है ना, लोकल होस्ट 3000, वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होम तो है नहीं, होम की जगह हमने क्या लिखना है, लॉगिन। 0 भी यही है ना कि अगर 0 है तो हम इसको कहाँ भेज दें भाई, दोबारा से किस पे भेज दें, लॉगिन। अच्छा, इस पे एरर क्यों आ रहा है, इसी पे एरर आ रहा है ना, अच्छा। अभी ना यहाँ पर एक और इशू आएगा। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इसकी वैल्यू को ना हम यहाँ से ना डायरेक्ट चेंज कर देंगे। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करें तो मैं लॉगिन पे आ गया, क्या मैंने लॉगिन खुद लिखा है यहाँ पर, मैंने सिर्फ वैल्यू को क्या करा यहाँ पर 0, और उसके बाद मैं लॉगिन पे आ गया। लेकिन एक इशू आ गया, इशू क्या आया, लिखा हुआ आ रहा है एरर टू मैनी रीडायरेक्ट। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए ना मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो क्या कर रहा है, बार बार इसको भेज रहा है, लेकिन हम उसको ना हैंडल नहीं कर रहे, तो मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी एंड। इसके लिए मेरे पास आएगा रिक्वेस्ट नेक्स्ट यूआरएल डॉट पाथ नेम, हम यहाँ पर लगा देंगे इक्वल टू किसके, स्लैश के। इस वाली चीज से ये फिक्स हो जाएगा। अब अगर मैं डायरेक्ट स्लैश को एक्सेस करना चाहूँ, कर सकता हूँ भाई। अब देखें इसकी वैल्यू क्या है, 0। अब देखें अगर मैं यहाँ से लॉगिन हटा रहा हूँ, सारे भाई स्क्रीन पे देख लें, काम हो गया तकरीबन। अब अगर मैं लॉगिन पे यहाँ से लॉगिन हटा कर डायरेक्ट स्लैश वाले को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये मुझे स्लैश पे जाने दे रहा है, ये दोबारा कहाँ भेज रहा है मुझे, लॉगिन पे। तो ये देखें मैं अब बिना लॉगिन किए आगे जा ही नहीं सकता जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा। और ये मैं चेक किससे कर रहा हूँ, कुकीज के जरिए। इसी तरह मैं एक और कंडीशन भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, 1 वाली क्या, कि अगर लॉगिन है, लॉगिन हुआ तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, और पाथ क्या होगा, लॉगिन, कि भाई अगर आप लॉगिन पे खड़े हुए हो और पाथ लॉगिन की वैल्यू क्या है 1, तो आप इसको कहाँ भेज दो, बार बार स्लैश पे। सिंपल हो गया काम।
तो अब अगर हम यहाँ पर करें कि हमारी वैल्यू क्या है, abc@gmail.com, और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर मैं लॉगिन करूं तो मेरे पास क्या आ गया, होम पेज। हम अजान हो जाए फिर देखते हैं उसको। अच्छा, छुट्टी नहीं हुई है, नमाज का गैप लिया हमने, नमाज का वक्फा लिए। कौन बुला रहे हैं? ये भी आपने डेटा बेस में जाके उसका डेटाबेस लॉगिन बनेगा, इधर बनेगा। हाँ, ये तो इन्होंने एक दे दिया, वो जबरदस्ती बना दिया है, एक ऑलरेडी सेव करवा दिया। करना पड़ता है। वेब पेज पे काम करता है, चीज़ें चेंज हो जाएगी। करना पड़ेगा। यूज़ टाइम कैसे डेटा आएगा, रियल टाइम डेटा डाल देते हैं। जो मेरे प्रोजेक्ट में मेरे जो सोर्स है उसको डाल देते हैं। बड़े लोग करेंगे तो यूज लाइन बना देंगे, दिखा देगा। ठीक है भाई। अब हमने यहाँ पर एक और कंडीशन लगाई थी, इस लॉगिन 1 और अगर स्लैश लॉगिन है, तो अभी मैं लॉगिन हूँ, 1 वैल्यू है और मैं होम पेज पे आ गया। क्या अब मैं यहाँ से स्लैश लॉगिन के पेज को एक्सेस कर सकता हूँ? अगर मैं लॉगिन पे एक्सेस करूँ तो अभी मुझे लॉगिन पे भी जाने नहीं देगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई 1 है तो यहाँ से अगर कोई पाथ नेम लॉगिन पे जाए तो उसको दोबारा कहाँ भेज दो, स्लैश पे। तो अब अगर मैं लॉगिन हूँ तो मैं लॉगिन पे नहीं जा सकता, अगर मैं लॉगिन हूँ तो मैं स्लैश पे नहीं जा सकता। तो ये हमने मिडिलवेयर के जरिए थोड़ी सी भाई अपने राउट को प्रोटेक्टेड बना दिया जी। अच्छा भाई, सैयद सलमान अली कौन है ये? रोल नंबर भी यूनिक है भाई, 00 फिर 000979 50979। सैयद सलमान अली, उनका आईडी कार्ड मेरे पास है, स्टेज से आके ले जाएंगे या एडमिन से आके ले जाए। ठीक है भाई, मिडिल वेयर समझ आया? थोड़ी बहुत दिमाग में बैठी कि होता कैसे। हम ये 01 नहीं लिखते, आगे जाके आप लोगों ने ना घर पे एक चीज़ पढ़नी है, अभी मैं पढ़ा देता ना तो थोड़ा सा ना ऐसा होता है कि आप लोग सब ऊपर से चले जाते हैं। JWT टोकन, कि हम यहाँ पर 01 सेव नहीं कराते, हम यहाँ पर एक टोकन रखते हैं JWT टोकन, उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने अब घर पे जाके एक चीज़ पढ़नी है, JWT क्या है, JWT टोकन सेव कैसे कराते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, 01 की जगह सिर्फ टोकन आएगा और उसकी जगह, और हम जो काम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं वो JWT खुद ही चेक कर लेगा। तो काफ़ी आसान है। उसके अलावा नेक्स्ट और क्लर्क एक्सप्लोर कर लेगा, वो आसान है बहुत। नेक्स्ट क्लास हमारी आखिरी है, उम्मीद करते हैं कि Q2 है अच्छा गुजरा होगा। सर बिलाल भी आ ही जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे, नहीं तो वो घर से उठा के लेके आएंगे। काफ़ी अर्सा हो गया, होता है कि वो साथ बैठे होते हैं ना, वो थोड़ा मजाक मस्ती भी करते हैं तो अच्छा होता है। मुझे ये चीज़ आती नहीं है, सर बिलाल कर लेते हैं, उनको आता ही आता है। 4 पार्ट में होगा, 4 चीज़ें मोटी टॉपिक है ना। इसको हाँ वो अच्छा पढ़ा है। ये थोड़ा से आएगी ना। अच्छा
ऑथेंटिकेशन पड़ेगी। खैर पढ़ा लेना तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी ग्रूमिंग हो रही है। अगर आप लोग शायद कोई ट्यूसडे वाला जानता हो, जब ट्यूसडे में आए थे ना बिल्कुल ऐसा नहीं था। ऑथराइजेशन शुरू में ऐसा था कि समझ नहीं आते थे बोल क्या रहे, इतना तेज थे, इतने रवानगी से। अब तो सैलानी में भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तो हो रहा है, ग्रूमिंग आ रही है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो अभी ब्रेक आएगा ना, इसमें हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाएं जावास्क्रिप्ट। आप जो है ना ये जैसी वीडियो अगर किसी का कोई सवाल हो कि 10 मिनट पहले हम छुट्टी ले रहे हैं तो वो पूछ ले, बना लेगा। वरना हमारी क्लास यहाँ पर रहेंगे। आज के लिए बस इतने रखते हैं, टॉपिक्स की 4 वीडियो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अलग अलग करके अल्लाह हाफिज़। प्लेलिस्ट मतलब एक प्लेलिस्ट बना, प्लेलिस्ट कह रही है मतलब JWT टोकन, प्लेलिस्ट के अंदर बनाया हुआ है। JWT जेसन वेब टोकन, सही है। बस आप लिख दिया करो पार्ट 1 पार्ट 2। जेसन वेब टोकन अगर आप लोग लिखेंगे ना JWT तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर एक ही टॉपिक तो हम लोग क्या करें, JWT लिखेंगे ना तो आ जाएगा। अच्छे खासे व्यूज आ रहे हो उसमें नहीं। मतलब ये दुनिया मतलब की दुनिया बात ही करता